स्टूडेंट्स। ना तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अपन फॉरेस्ट को कंजर्व यानी संरक्षित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हाउ वी कंजर्व द आवर फॉरेस्ट्स। ठीक है, हम अपने जो वन संपदा है उसको किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पेड़ों को काटना, यानी वन संपदा को काट के उस खाली जगह पर, और प्लांटेशन का अर्थ है पेड़ पौधे लगाना, यानी अपन जितने पेड़ पौधे हटाते हैं काटते हैं किसी वजह से, तो उतने से ज़्यादा उससे डबल अपने को छोटे छोटे प्लांट लगाने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वो बड़े होके उनके बराबर काम कर सकें। ठीक है, ताकि जो बैलेंस बिगड़ा है डिफॉरेस्टेशन से वो प्लांटेशन से पूरा हो सके। सेकेंड पॉइंट है फायर यानी आग। आप जानते हो आग एक बहुत बड़ी समस्या है। जंगलों में आग लग जाती है, हजारों हेक्टेयर वन संपदा नष्ट हो जाती है। इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट को जो एक तो जो खेतों के पास में जो आग जलाते हैं और जो खेतों के जो वन एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको आग जलाने से मना करने चाहिए। यदि वो जलाते हैं तो सेफ्टी के पूरे इंतजाम होने चाहिए और उसको बुझाने के भी इंतजाम होने चाहिए। आप जानते हो अपने देश इंडिया के अंदर पिछले साल उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगी थी और ये आग बहुत मुश्किल से बुझाई जाती है और इन पेड़ों को बनने में कई साल लग जाते हैं, 40, 50, 60 साल तक लग जाते हैं। कई पेड़ 200 साल पुराने होते हैं, तो वो एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से इनको बचाना है। अभी कल परसों की बात है, एक गांव में हाईवे के लिए एक पेड़ था, उसको काटना था, तो वहाँ उस गांव के, और वो पेड़ 400 साल पुराना था, तो उस पेड़ को बचाने के लिए लोग उसको, उस गांव के सभी लोग उस पेड़ के चारों तरफ निपट गए। तो सरकार को हाईवे बनाने के लिए दूसरा मैप तैयार करना पड़ा क्योंकि उस पेड़ को उन्होंने काट दिया। यही भावना अपने अंदर होनी चाहिए, तब अपन फॉरेस्ट या वन का कंजर्व या संरक्षण कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब है जो ये दवाइयाँ होती हैं जो पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े या कोई बैक्टीरिया वायरस लग जाता है तो वो उस पूरे एरिया को खराब कर देते हैं। जैसे अभी अपने फसल का टाइम चल रहा है और ग्वार वगैरह की फसलें लगती है। आप सभी जानते हो कि ग्वार की फसल में तेलिया नाम का कीड़े लग जाते हैं जो पूरी फसल को चौपट कर जाते हैं। तो उस पे कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड कीटनाशक को बोलते हैं, तो उससे उनको बचाया जा सकता है। तो ऐसे ही जो पेड़ बीमार हो चुके हैं या जिन पे ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह इन्फेक्ट कर चुके हैं, उन पेड़ों को काट देना चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस में, कोरोना काल में अभी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको सोसाइटी से दूर ले जाके उनका इलाज किया जाता है। वैसे ही इनका इलाज या इनके जो इन्फेक्टेड ब्रांचेज वगैरह है उनको काट के अलग कर देना चाहिए या पेस्टिसाइड्स छिड़कना चाहिए। और डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब है अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग तरह के अलग अलग पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति या स्पेसीज में कोई वायरस या बैक्टीरिया या इंसेक्ट से इन्फेक्ट हो गया है प्लांट, तो उससे संबंधित जो स्पेसीज है वो वहाँ पे खत्म हो सकती है। लेकिन अलग अलग स्पेसीज होगी तो पर्टिकुलर स्पेसीज खत्म हो जाएगी, बाकी के पेड़ पौधे बचे रहेंगे। ये डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है। फिर है जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग का मतलब है कि खेतों को, जो पुरानी फसलें होती है उनको जला के उस खेत को एकदम क्लीन कर दिया जाता है, तो
फिर वहाँ पे नई खेती की जाती है। ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा चलता है, वैसे पूरे इंडिया में चलता है लेकिन पहाड़ी एरिया में ज़्यादा चलता है। इससे जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं वो भी साथ में जल के खत्म होता है। तो गवर्नमेंट को इस पर पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, यानी इसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए। आज 6 पॉइंट है फायरवुड, टिम्बर और वुड और इकोनॉमिकल यूज भी कह सकते हैं इसको, यानी लोगों को अपनी आवश्यकता के लिए वो जंगलों से लकड़ी काट के लाते हैं जलाने के लिए। टिम्बर जो महंगी लकड़ियाँ होती है उससे फर्नीचर का सामान बनता है, वो सारे के सारे फॉरेस्ट पे डिपेंड है। तो इनके विकल्प ढूंढ के गवर्नमेंट को दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग इन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फॉरेस्ट की तरफ मुँह न करें, जंगलों की तरफ मुँह न करें। फिर है डैम। डैम यानी बांध। बांध बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी और उस एरिया में बनते हैं जहाँ से नदी चल रही है, और आप जानते हो कि जहाँ पे नदी बहती है उस एरिया में जंगल भी खूब होते हैं। तो यानी एक डैम को बनाने के लिए आपको जंगल का सफाया करना पड़ेगा और इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सुचारू रूप से जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो इसी से मैच खाता है कि यदि अपन उसका डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका प्लांटेशन भी पूरा होना चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि पेड़ के क्या क्या बेनिफिट हैं, और ये न केवल अपने को इकोनॉमिकली, बाकी अपन ने पढ़ा था कि ये अपने लिए किस तरह से उपयोगी है उसमें भी, तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। अवेयरनेस का मतलब है लोगों को जागरूक करना चाहिए, और यदि इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तो गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। तो और उनका स्ट्रिक्ट होके उनका फॉलो करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि अपन फॉरेस्ट को जीवित रख सकें। क्योंकि अभी एक पॉइंट ये है कि जब आज से 40-50 साल पहले भारत में 70% के करीब फॉरेस्ट थे, लेकिन आज ये घट के 16 to 17% के करीब रह गए। इसका मेन कारण है पीपल में अवेयरनेस नहीं है, वो इसके इम्पोर्टेंस को समझते नहीं। तो हमें पब्लिक को अवेयर कराना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। हम अगली वाली क्लास में इसको और देखेंगे।